गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश, वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुना में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है उसमें जो आज का वीडियो है वो उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी क्लास बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। वैसे तो ये सिलेबस में भी है, लाइफ लॉन्ग काम आने वाला टॉपिक है चेंज द वॉइस की। इसमें हमने कुछ एक्सरसाइज की है। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने रूल्स वगैरह के बारे में कैसे बनाते हैं उसकी बातचीत की थी, तो इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं देखिए, फर्स्ट चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी वॉइस एक्टिव वॉइस में वाक्य है तो उसको पैसिव में बनाना, और पैसिव है तो एक्टिव बनाना। तो देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए कि आपको समझ में आ सके, क्योंकि जब मैंने बताया कि सबसे पहली जो चीज है रिक्वायरमेंट पर, कोई भी विद्यार्थी वॉइस चेंज जब भी कर सकता है जब उसको वाक्यों को एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस पता हो। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस से मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। जब तक आप ये नहीं पता लगाएंगे आपको वॉइस चेंज करने में दिक्कत आती रहेगी। अगर ये क्लियर हो गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सिंपल सेंटेंसेस लिए पहली एक्सरसाइज में। तो इसमें मैंने कलर का इस्तेमाल किया है कि ये अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, ये अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, ये अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देखिए, ही विल हैव मिस्ड द बस, ये एक सेंटेंस है। इसमें ही अलग कलर में है, इसका मतलब ही अलग एलिमेंट है, विल हैव मिस्ड ये अलग एलिमेंट है, और द बस अलग एलिमेंट है। और करने से पहले, जैसा मैंने एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस से बताया, सबसे पहले आपको वर्ब फ्रेज यानी वर्ब एलिमेंट ढूंढना चाहिए वाक्य में, उसके बाद अपने आप आ जाते हैं। तो वर्ब इसमें जो रेड कलर में जो दिए हुए हैं, ये विल हैव मिस्ड, ये है वर्ब, और इसका सब्जेक्ट हो गया ही। अब मिस्ड तो व्हाट और होम उत्तर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है, द बस ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर वाक्य के हिसाब से, टेंस के हिसाब से विल हैव बीन जो भी लगेगा वो हैव, विल हैव है तो हैव के बाद बीन लगता है वो लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसमें, और बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो देखिए आंसर, देखिए सब्जेक्ट हो गया द बस विल हैव बीन मिस्ड बाय हिम। इसी तरह दूसरा वाक्य देखिए, ही विल नॉट टीच दिस लेसन। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेसन। तो ऑब्जेक्ट दिस लेसन मॉडल वाला है, तो मॉडल में क्या लगता है? शैल बी, विल बी, कैन बी, माइट बी, तो बी लगेगा। तो दिस लेसन विल नॉट बी थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय हिम। देखिए इसका आंसर देखते हैं, दिस लेसन विल नॉट बी टॉट बाय हिम। इसी तरह अगला वाक्य देखिए, आई हैड टेकन ए कप ऑफ टी। तो आई सब्जेक्ट है, हैड टेकन वर्ब है, और एक कप ऑफ टी ऑब्जेक्ट है। एक कप ऑफ टी, हैड के साथ बीन लगेगा, हैड बीन टेकन बाय मी। देखिए, एक कप ऑफ टी हैड बीन टेकन बाय मी। इसी तरह अगला वाक्य देखिए, he was not addressing you। तो इसमें was not addressing पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये वर्ब एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? यू का सब्जेक्ट भी यू ही बनेगा। यू वाज है तो यू के साथ वाज आता नहीं, इसलिए वर्ब। यू वर नॉट, और एड्रेसिंग आईएनजी हटाना हो तो क्या लगता है? बीइंग। यू वर नॉट बीइंग एड्रेस्ड थर्ड फॉर्म बाय हिम। अब देखिए, you were not being addressed by him। इस तरह she did not write this poem। तो ऑब्जेक्ट इसमें this poem है। ये अब कलर का मैंने आपको इसलिए ताकि आप समझ सकें। this poem did वाक्य तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो was और were का प्रयोग होगा। this poem was not, राइट की थर्ड फॉर्म, written by her। this poem was not written by, पांचवा वाक्य देखिए, by you। और वाक्य क्या था पांचवा? दिस पोएम
सी, तो इसका मतलब ये हमने यू नहीं बल्कि सी के हिसाब से आना चाहिए, और सी के हिसाब से क्या आएगा, हर। ये हमने करते हुए देखा, ये हमसे तुम्हें गड़बड़ हो गई थी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने में, बाई हर। अब अगला वाक्य देखिए, he has not admitted his mistake, तो his mistake सब्जेक्ट बनेगा तो his mistake ही रहेगा। has not के साथ क्या है, been admitted by him, his mistake has not been admitted by him। अब अगला वाक्य देखिए, he is not taking the test, तो टेस्ट जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, the test is not, फिर ing being taken by him, the test is not being taken by him। 8वां वाक्य देखिए, I buy the pen, the pen is थर्ड पर bought by me, the pen is नोट है क्या इसमें, नहीं है, तो इसमें इसका नोट हमने गलत लगा दिया। देखिए यही तो चीज चेक करने के लिए आपको इज नॉट, इज बॉट बाय मी। अगला है, he will not have paid the bill by the due date। अब देखिए by the due date जो है ना, आप समझोगे तो पैसिव वॉइस नहीं है, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ये एडवर्बियल है। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा यही कलर है, द बिल will not have के बाद क्या है, been paid by due date by him। अब देखिए, the bill will not have been paid by due date by him। और 10वां वाक्य देखिए, इंडिया won the match, तो the match past indefinite तो was won by India, the match was won by India। अब इसमें देखिए दूसरे एक्सरसाइज देखिए, इसमें मिसलेनियस है, इसमें कई रूल्स नहीं लगते, कई रूल्स नहीं लगते। जैसे द रोज स्मेल्स स्वीट, ये मिसलेनियस टाइप है, इनमें अपनी तरफ से हमें काफी कुछ लगाना पड़ता है। तो देखिए, द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, ये व्हेन इट इज स्मेल्ड से पैसिव वॉइस बन गया, क्योंकि बी और थर्ड फॉर्म आ गई। इसी तरह देखिए, आई होप टू विन, तो इसमें भी वही बनेगा, इट इज होप्ड दैट आई विल विन, से पैसिव वॉइस बन गई। सब वैसे है वाक्य मिसलेनियस, इनमें नियम वाला वगैरह ज्यादा लागू नहीं होते, सबको अपना एक सिस्टम है बनने का। द बुक इज प्रिंटिंग, तो द बुक इज बीइंग प्रिंटेड। इसी तरह योर शर्ट नीड्स वॉशिंग, तो योर शर्ट नीड्स टू बी वॉश्ड, योर शर्ट नीड्स टू बी वॉश्ड। अगला है, व्हाट आर यू रीडिंग, देखिए व्हाट आर यू रीडिंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, रीडिंग वर्ब है, आर है, तो व्हाट क्या है, व्हाट ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट बनाएंगे तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा, व्हाट इज बीइंग रेड बाय यू, व्हाट इज बीइंग रेड बाय यू। अब छठा वाक्य देखिए, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो इसमें ये बताइए कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक है इलेक्टेड, व्हाट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, हुम किसे, हिम को, तो हिम और प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति, इसका मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है और एक कॉम्प्लीमेंट है, तो ऑब्जेक्ट से ही बनेगा हिम से। ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय अस, ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय अस। अब इट इज टाइम टू प्ले द गेम, इट इज टाइम वालों में फॉर द ऑब्जेक्ट और टू बी के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, तो देखिए इट इज टाइम फॉर द गेम टू बी प्लेड। इसी तरह कीप योर प्रॉमिस, तो योर प्रॉमिस शुड बी केप्ट। इसी तरह ये वाक्य है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो लेट से बना लीजिए, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, और ये लेट इट बी मेंडेड और एंडेड, तो इसमें मेंडेड और एंडेड का बन जाएगा। एक वाक्य और हम मैं कर रहा हूं, जैसे ही नोज मी, KNOWS नोज मी, ये वाक्य तो आसान सा लगता है, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो जो मी है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या होगा,
मी के बाद सब्जेक्ट क्या होगा? आई। नोज, तो आई के साथ क्या लगे? आई एम नोन, थर्ड फॉर्म के एन ओ डब्ल्यू, नोन। इसमें बाय नहीं लगता, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में टू लगता है। टू मी, नहीं नहीं मी नहीं है, क्या है वाक्य? ही है, तो हिम, आई एम नोन टू हिम। तो ये टू जो हिम है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक, इसमें बाई के स्थान पर दूसरे वाक्य भी यूज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लगभग वैसे ही है, और जितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं करें। कोई दिक्कत हो तो कॉलेज में आकर आप मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अपना उसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच।